प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो इस वीडियो की शुरुआत हम ये बंगाल की खाड़ी से करते हैं, जहां पर वेदर सिस्टम एक के बाद एक बनने वाले हैं। और आपको पता है कि अक्टूबर और नवंबर का महीना साइक्लोजेनेसिस के लिए काफी ज्यादा अनुकूल होता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने का ये काफी अच्छा सीजन होता है। और अब आप देखिए, नजर डालिए कि एक साइक्लोन बना हुआ था जो लाइट रॉक के नाम से था और ये साउथ चाइना सी के ऊपर था और ये अब वियतनाम, हनोई वगैरह को अफेक्ट कर रहा है। और कल होते होते ये आज, मतलब कल ये साइक्लोन था और आज ये डिप्रेशन के रूप में इस जगह देखा जा सकता है। अब ये क्या होता है कि जब भी साउथ चाइना सी या उसके आसपास एक के बाद एक साइक्लोन या टाइफून बनते हैं और वो जब आगे आते हैं तो ये जो इलाका है, ये पहाड़ी इलाका और ये जो लैंड पर आते हैं, जमीन पर आते हैं, तो इनको मॉइस्चर फीड कम हो जाती है। यानी कि इनको जो खुराक मिलना चाहिए, यानी कि फीड जो होती है मॉइस्चर वाली, यानी नमी जो समुद्र से मिलती है, वो कम होने के कारण ये कमजोर होने लग जाते हैं और साइक्लोन से डिप्रेशन और लो प्रेशर एरिया बन जाते हैं। और ये जब इस लैंड मास को पार करते हुए, म्यांमार वगैरह ये सब इलाके को पार करते हुए जब ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचते हैं तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होते हैं, कभी कभी लो प्रेशर एरिया होते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर इनको एनर्जी मिलती है, यानी कि जो नमी मिलती है उससे ये सशक्त हो जाते हैं। तो इसके ऐसे ही एक के बाद एक ये वेदर सिस्टम आगे आते हैं। तो इस समय एक लो प्रेशर एरिया बन गया है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था लो प्रेशर एरिया बन गया है। ये डीप डिप्रेशन बनेगा, फिर डीप डिप्रेशन बनेगा और हो सकता है ये और ज्यादा सशक्त होकर साइक्लोन जवाद के नाम से इस जगह पर बन जाए। ये नाम है जो सऊदी अरेबिया ने दिया है। इसके बाद अगर कोई साइक्लोन बनता है, क्योंकि एक के बाद एक आएंगे जो डिप्रेशन वगैरह, तो वो आसीन होगा जो श्रीलंका ने नाम दिया है। तो ये जो लो प्रेशर एरिया है, उसके बाद ये जो डिप्रेशन है, ये दोनों आकर के इस जगह मर्ज होंगे और उसके बाद ये ज्यादा सशक्त होने की उम्मीद इसकी दिखाई हमें दे रही है। तो ये तो हुई इसके बारे में बात। और ये जब भी आएगा, आगे आएगा, तो हो सकता है कि 14 या 15 तारीख के आसपास ये दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा। अगर ये साइक्लोन बनता है तो ऐसा साइक्लोन, नहीं तो डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन के रूप में पार करेगा। लेकिन बारिश की गतिविधियां जरूर होने वाली हैं 14 तारीख और 15 तारीख से इन सारे इलाकों में। तो पहले अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहां तक तो बात हो गई, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे अभी। पहले अब हम बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में जो आपने देखा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो पंजाब के आसपास आ गया, जम्मू कश्मीर के आसपास आ गया। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तीसरे या चौथे सप्ताह में, अक्टूबर के में, उस समय बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी, जो हमने पहले कई वीडियो में आपको बताया है। तो अब ये जम्मू कश्मीर में कुछ बारिश देगा, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी हल्की फुल्की बारिश ये दे सकता है। और पंजाब, हरियाणा और जो राजस्थान है, दिल्ली, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। इस इलाके में कोई भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और तापमान बढ़े हुए हैं, यानी कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं, और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, फलौदी, ये जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में 38 से 39 और कहीं कहीं 40 डिग्री तक तापमान बढ़े हुए हैं। तो अभी ये गर्मी इस इलाके में बरकरार रहेगी। एंटी साइक्लोन बना हुआ है, तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी दिशाएं से जो है शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, मानसून यहाँ से हट चुका है। अब क्या होगा कि अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में भी मानसून ज्यादातर इलाकों से हट चुका है। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके रह गए हैं, उड़ीसा के कुछ इलाके रह गए हैं। तो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। पश्चिम बंगाल में बहुत हल्की बारिश एक दो स्थानों पर हो सकती है। उसी तरह उड़ीसा में भी बहुत हल्की बारिश देखने को मिलेगी। अगर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो इन इलाकों में काफी हल्की बारिश रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर अभी भी यहाँ पर बरकरार है। पहाड़ी इलाका है, तो कहीं कहीं लोकलाइज्ड बादल बनते हैं और कोई बड़ा वेदर सिस्टम इस इलाके में नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जो बिहार के ज्यादातर इलाके हैं, झारखंड, ये सारे शुष्क रहेंगे, तापमान थोड़े से बढ़ सकते हैं ये सारे इलाके। अब मध्य भारत की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी अब मौसम शुष्क हो चुका है। पूरा मध्य प्रदेश, पूरा राजस्थान,
पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है, इस इलाके में बारिश की संभावना अब नहीं है। और गुजरात के जो दक्षिणी जिले हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि सूरत हो गया, नवसारी, पंचमहल, डांग और बुलसर हो गया और भरूच, भावनगर, अमरेली, इन इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों तक रह सकती हैं। उसके बाद मौसम इस इलाके का भी साफ हो जाएगा, पूरी तरह से मौसम क्लियर हो जाएगा और गर्मी बरकरार रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी अब मौसम साफ हो चला है, लेकिन अभी भी जो कोकण एंड गोवा है और साउथ मध्य महाराष्ट्र है, जैसे सांगली, सतारा, कोल्हापुर और परभणी, इन इलाकों में, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, बेंगुराला, ये जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। एक दो मॉडरेट स्पेल अभी भी हो सकते हैं अगले 2 दिनों के दौरान, उसके बाद बारिश काफी ज्यादा कम हो जाएगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे, 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। तो ये तो हुआ मध्य भारत के बारे में। अब बात करते हैं, ये जो वेदर सिस्टम आगे आएगा, तो 15 तारीख के आसपास हमें उम्मीद है कि ओडिशा और ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। अगर ये साइक्लोन बनता है तो जो हवाएं हैं बहुत ज्यादा तेज होंगी, और अगर डिप्रेशन भी होता है तो भी समुद्र में लहरें काफी ऊंची उठेंगी गंगेय पश्चिम बंगाल से ओडिशा और आंध्र के तट पर, और जो लहरें ऊंची उठेंगी, हवाएं तेज होंगी और बारिश भी तेज होगी। इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि कब ये साइक्लोन बनेगा, इसका ट्रैक भी आपको जरूर बताएंगे अगर ये बनता है तो 15 तारीख होते होते हमें उम्मीद है कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ओडिशा, इन इलाकों में बारिश बढ़ेगी। 16 तारीख तक हो सकता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भाग और विदर्भ और तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएं, और उसके बाद ये 17-18 तारीख तक हमें उम्मीद है कि हरियाणा, उत्तराखंड, ये सारे इलाकों तक इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उत्तराखंड वगैरह में भारी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तो यानी इसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। अब बात करते हैं कि इस समय जो गतिविधियां हो रही हैं दक्षिण भारत में, एक तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपने देखा, कई दिनों से मैं ये जो मैप में बना रहा हूं, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहीं पर बना हुआ है, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में है। ये जो लाइन है, ये है हवाओं की दिशा, यानी कि जब भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है तो घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूमती है और हवा ऊपर उठती है, और जब ऊपर उठती है तो ठंडी होती है, उसमें जो मॉइस्चर होता है कंडेंस होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। ऐसे ही ये जो ट्रफ रेखा है, ट्रफ रेखा के बीच इसी तरह से हवाएं घूमती हैं और हवा ऊपर उठती है और इस जगह पर बारिश होती है। तो गोवा वगैरह में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में, कर्नाटका के पूरे इलाकों में काफी अच्छी बारिश की संभावना है। गडग और गुना, ये गडग, हवेरी और जो ये मंगलुरु है, कारवार है, ये इलाके हो गए, और अंदर के जो इलाके हैं जैसे कि बेंगलुरु, मैसूर, चामराजनगर, कोप्पल वगैरह, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली है। रायलसीमा में भी चित्तूर, कडप्पा, नेल्लोर, इन इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है, और तमिलनाडु के भी कई भागों में बारिश की गतिविधियां लगातार अभी जारी रहने वाली है। केरल में भी बारिश काफी अच्छी रहेगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो वेदर एक्टिविटी है वो दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इन वेदर सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। अगले 2-4 दिन तक बहुत ज्यादा बारिश, यानी कि 100 मिलीमीटर से ज्यादा कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां इस इलाके में हो सकती है। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।